नमस्ते, मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज हम बात करेंगे कि 2025 में जून के महीने में 1 नंबर से लेके 9 नंबर वालों का महीना कैसा रहेगा, उनके जीवन में कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर वालों की बात करेंगे। जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनके जीवन में सूर्य की ऊर्जा रहेगी, उनके व्यक्तित्व में एक तेज रहेगा और उनका ये महीना बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन उन्हें अपने रिश्तों को और अपने रिलेशनशिप को संभाल कर रखना होगा। उन्हें अपनी क्षमता और अपनी योजनाओं को संभाल के रखना होगा, क्योंकि 1 नंबर वाले अक्सर कोई भी योजनाएं होती हैं, उसे पूरा करने के पहले ही उस योजना का ढिंढोरा पीट देते हैं, जिसके कारण उनका बना बनाया काम बिगड़ जाता है या वो काम रुक जाता है। अब आपको करना क्या है? आपको सूर्य को जल देना है और जून के महीने में कांसा और पीतल के बर्तनों में खाना खाएं और या किसी भी तरह कांसे या पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। जिनका भी जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों के जीवन में चंद्रमा यानी मून का बहुत ही प्रभाव रहने वाला है। इस महीने वो लोग बहुत ही इमोशनल होंगे, उनके अंदर एक बहुत गहराई तक उनका एक इमोशनल पार्ट होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। यदि 2 नंबर वाले काउंसलिंग या हीलिंग जैसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो इस मंथ में उनकी सफलता के चांस बहुत ही बढ़ जाएंगे। आप अपने निर्णय खुद लें, किसी के निर्णयों के ऊपर आप कोई भी काम ना करें। आपको जून के महीने में या तो चांदी धारण करनी है, या आप मोती धारण कर लें, या सफ़ेद चीज़ों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और सोमवार के दिन में आप शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाएं। जिनका भी जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को हुआ है, उनके लिए ये जून के महीने में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ परिस्थितियां उनकी कठिन है। जैसे उनके जीवन में मेजर कम्युनिकेशन की स्थिति आ सकती है। अपने रिश्तों को संभाल के रखें, ट्रैवलिंग हो सकती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। हो सकता है आप किसी बहुत ही पुराने दोस्त से मिलेंगे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसके साथ आगे चल के आपका रिश्ता बहुत ही गहरा होने वाला है। आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिल सकती है। आप इस महीने हल्दी का दान करें, पीले रंग के वस्त्र पहने और बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। जिनका भी जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, ये सभी राहु से रूल कर रहे हैं और जून के महीने में कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहु जो है वो बहुत ही एम्बिशियस होता है, उसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, तो जिस कारण आपको मानसिक तनाव या आपकी उलझनें कुछ हद तक बढ़ सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में अपनी सारी चीज़ों को स्थिर रखना चाहते हैं, तो अपने काम पर और अपनी बाकी सारी चीज़ों पे, रिश्तों पे, हर चीज़ों को ध्यान दें और उस पर समय दें। जिनका भी जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, वो मरकरी से रूल करते हैं और जून का महीना उनके लिए बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें उनके जीवन में आने वाली है जिसके लिए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई नए रिश्ते बन सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस अच्छा चल सकता है, या उनके पास जो कुछ भी है उसमें बैलेंस हो सकता है। इस महीने आपकी हेल्थ भी
ठीक रहेगी। जिनका भी जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए ये 2025 में जून का महीना बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। अगर एंगेजमेंट करना चाहते हैं, एंगेजमेंट हो जाएगी। मान सम्मान, नेम, फेम, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। खाने पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो हेल्थ के इशू आ सकते हैं। जिनका भी जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनके लिए जून का महीना थोड़ा मेहनत वाला होगा। आप इस महीने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। आप किसी भी चीज़ में रिसर्च कीजिए, आप किसी भी चीज़ की गहराई में जाइए। इस मंथ में आपको अपने हेल्थ पर विशेषकर ध्यान देना है और अपने रिश्तों को बहुत ही संभाल कर रखना है। जिनका भी जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनके लिए जून का महीना बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। बिजनेस में ग्रोथ होगी, जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन हो सकता है। आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलेगी। आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो अच्छा हो सकता है। आपको क्या करना है इसमें? सिर्फ नशों से दूर रहना है। आप किसी भी प्रकार का नशा ना करें। जिनका भी जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनके लिए ये जून का महीना जो है फाइनेंस के लिए अच्छा साबित होगा। आप किसी भी प्रकार का डिसीजन अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे ना लें। अगर आपको कहीं सिग्नेचर करना हो तो उसे अच्छी तरह पढ़कर सिग्नेचर करें। और कोई भी काम किसी के कहने पर आपको नहीं करना चाहिए। जून के महीने में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट है बॉडी का, उसमें पेन रह सकती है। जैसे कमर में दर्द हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। इसलिए विशेषकर अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने खान पान का भी ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पॉजिटिव रहें और जून के महीने की पॉजिटिविटी को अपने जीवन में उतारें।